नमस्कार। आज के इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स लैब कोर्स कोड 2007 में लैब 4 के पार्ट 4 के बारे में हम देखेंगे। ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया पोर्टल जो लैब है उसमें अभी तक हम देख चुके हैं कि ई गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव क्या है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ई गवर्नेंस का क्या स्टैंड है। ठीक है, आज हम इस सेशन में जो हमारे ई गवर्नेंस के विभिन्न पोर्टल्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ई गवर्नेंस पोर्टल में द इंडियन ई गवर्नेंस पोर्टल इज nceg.gov.in। ठीक है, ये हमारा जो है ई गवर्नेंस का पोर्टल है इंडिया का, nceg.gov.in। ये वेबसाइट आपको ओपन करके देखनी है और इसके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करनी है कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। On this portal, one can get comprehensive information regarding National Conference on E-Governance। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है हमारी ऑल ओवर इंडिया की ई गवर्नेंस के ऊपर, उसमें चर्चाएं होती हैं कौन कौन से पोर्टल्स ई गवर्नेंस से संबंधित लॉन्च किए गए हैं, उनमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं, हर एक पोर्टल पे क्या यूजर को और जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो हमारे नागरिक हैं भारत के, उनको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। और जो भी बढ़िया पोर्टल होता है, सबसे अच्छा पोर्टल होता है, सबसे बेनिफिशियल यानी लाभदायक पोर्टल होता है हमारे नागरिकों के लिए, उसको विभिन्न कैटेगरीज में अवार्ड भी दिया जाता है। इसमें स्टेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राज्य सरकार जो है वो भी अपने विभिन्न ई गवर्नेंस के पोर्टल्स अवेलेबल करवाती है। जैसे कि राजस्थान की बात करें तो हमारा ई मित्र जो है, ई मित्र एक ई गवर्नेंस का पोर्टल है और उसमें यूजर्स को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे कि अगर हमें जैसे आप अपने एग्जाम्स की फीस जमा करवाते हैं तो वो भी आप ई मित्र पे करवा सकते हैं, ई मित्र के द्वारा। तो इस तरीके से ये कई पोर्टल्स हैं और इन सब ई गवर्नेंस के पोर्टल्स पे जहां चर्चा होती है वो है हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। ठीक है, द पोर्टल ऑल्सो प्रोवाइड्स लिंक्स टू द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पेजेस, जो कि डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया एक मूवमेंट है, एक हमारा प्रोग्राम है इंडिया का, जिसमें डिजिटल इंडिया पे कई सारे महत्वपूर्ण स्टेप लिए गए हैं, कदम बढ़ाए गए हैं। और जो जो इस कदम बढ़ाए गए हैं, जो जो हमारे निर्णय लिए गए हैं, जो जो स्टेप्स लिए गए हैं, उनकी डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगी। दूसरा हमारा जो पोर्टल है वो है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, it is developed to provide access to information and services being provided by government। तो नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया पे गवर्नमेंट के द्वारा जो जो डेवलपमेंट चल रहे हैं, जो जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, उन सब की जानकारी हमें इस पोर्टल पे मिलेगी। तीसरी है पीएम इंडिया वेबसाइट। प्रधानमंत्री जी की जो वेबसाइट है, पीएम इंडिया ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उस पे उसके लिए ये हमारा एक पोर्टल अवेलेबल कराया गया है। इस पोर्टल पर जो प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिस है, प्रधानमंत्री की जो ऑफिस है, उससे संबंधित जो भी निर्णय लिए गए, वहां पर जो भी निर्णय लिए गए हैं, वो सब जानकारियां हमें इस पोर्टल पर अवेलेबल रहती हैं। फिर है यूनाइटेड नेशंस ई गवर्नेंस वेबसाइट। तो जो यूनाइटेड नेशंस है, हमारे जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सब के ऊपर एक संगठन है जिसे यूनाइटेड नेशंस कहा गया है। बहुत सारे देश इसमें इसके सदस्य हैं। तो यूनाइटेड नेशंस की जो ई गवर्नेंस की वेबसाइट है उसका लिंक भी हमें
अपनी इस nceg.gov.in पर मिलेगा। ठीक है, तो आपको nceg.gov.in इस वेबसाइट को विजिट करना है, इसको खोल के देखना है और इसकी स्टडी करनी है और इसको पढ़ना है। इस पे क्या क्या जानकारियां अवेलेबल हैं वो आपको सब नोट करनी है अपनी नोटबुक में। और ये जो यहाँ पर 4 पोर्टल बताए गए हैं, इन 4 पोर्टल के ऊपर भी आप देखेंगे कि कौन कौन सी जानकारियां अवेलेबल हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको वहां पर उपलब्ध करवाई गई है, आपके लिए क्या क्या सुविधाएं इन पोर्टल्स पर उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि NCEG नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन e-governance.gov.in है, इस वेबसाइट को जब आप खोलेंगे तो आपको इस तरीके का एक वेबसाइट दिखेगी। इस वेबसाइट पे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस का लोगो है और ये जो है वो भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, जिसका हिंदी में अनुवाद है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इस विभाग के द्वारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इन दोनों के द्वारा ये वेबसाइट का निर्माण किया गया है और ये दोनों इसको संचालित करते हैं। इस पे आपको पुरानी जो भी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उनकी जानकारी यहाँ मिल सकती है। इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी डाउनलोड्स आप यहाँ से कर सकते हैं और अन्य इम्पोर्टेंट लिंक जो अभी हमने देखे 4 अन्य पोर्टल्स के, वो आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक पोर्टल है। अब इसके बारे में आप ओपन करेंगे और इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो है आप अपनी नोटबुक में इससे संबंधित जो भी जानकारी यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए, वो सब इस पे नोट करेंगे। इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि टू रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट एक्सीलेंस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। कहने का मतलब है कि इस प्लेटफॉर्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करना और बढ़ावा देना है। ठीक है, ये जो हमारा नेशनल अवार्ड्स हैं, एक्चुअली नेशनल अवार्ड की हमने चर्चा करी कि इसमें नेशनल अवार्ड भी मिलते हैं। ई गवर्नेंस जो सेक्टर है, ई गवर्नेंस जो की जो संबंधित जो भी कार्य हैं उन कार्यों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उन्हें देखा जाता है कि उनमें से सबसे अच्छा कार्य किस राज्य सरकार या किस पोर्टल या किस विभाग ने किया है, फिर उस विभाग को यहाँ पर नेशनल अवार्ड भी दिए जाते हैं। ठीक है, और अगर भारत में नेशनल अवार्ड्स की बात करें ई गवर्नेंस सेक्टर में, तो ये सेक्टर जो है वो DAR जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस जो है, यहाँ हमने बात करी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की। तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत जो विभाग है वो नेशनल अवार्ड्स प्रदान करता है हर साल। इनकी अवार्ड्स की ये कैटेगरीज हैं। इनमें जो 2018-19 की जो कैटेगरीज हैं वो है एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा जो हमारा अवार्ड है वो है एक्सीलेंस इन प्रोवाइडिंग सिटीजन ओरिएंटेड डिलीवरी। सिटीजन ओरिएंटेड यानी जो नागरिकों के लिए है। एक्सीलेंस इन डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव इन ई गवर्नेंस। डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव जो है ई गवर्नेंस से संबंधित, उसमें एक अवार्ड दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग रिसर्च ऑन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज बाय एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। जो हमारे एकेडमिक यानी जहाँ पढ़ाई होती है, जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है, और जो शोध संस्थान है रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पर सिटीजन सेंट्रिक जो सर्विसेज है, नागरिक संबंधित, नागरिकों के लिए जो सर्विसेज उपलब्ध करवाई गई है, उसमें जो आउटस्टैंडिंग खोज होती है, जो एक बहुत बढ़िया खोज होती है, एक अलग खोज होती है, एक नवीन खोज होती है, उसके लिए भी एक अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। इनोवेटिव यूज ऑफ आईसीटी यानी कि इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी यहाँ पर ई गवर्नेंस में जो स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप का मतलब है छोटी छोटी नई कंपनियां जो खुल रही हैं, उनसे भी संबंधित एक अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। उनको भी प्रमोट करने के लिए, उनको उत्साहवर्धन जो है, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए भी एक अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। एक्सीलेंस इन अडॉप्टिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी,
जो नई नई टेक्नोलॉजी है उन नई टेक्नोलॉजी के लिए भी ई गवर्नेंस में एक नेशनल अवार्ड दिया जाता है DAR एंड PG जो हमारा विभाग है केंद्र सरकार का उसके द्वारा। तो ये अवार्ड्स हैं जो कि अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए। अगर हम ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 की बात करें तो राजस्थान को जो है जो अवार्ड मिला है वो सिल्वर अवार्ड मिला है। किस राजस्थान के डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड C को, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है राजस्थान का सरकारी विभाग, उसको सिल्वर अवार्ड मिला है। किसके लिए? वाइल्ड लाइफ सर्विलांस एंड एंटी पोचिंग सिस्टम। ये इन्होंने एक सिस्टम बनाया है, IT एंड C है। ये वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जो जंगली जीवन है उसको कहते हैं। तो जैसे कि हमारे रणथंभौर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक अभ्यारण्य है, उस अभ्यारण्य में सर्विलांस करने के लिए, सर्विलांस यानी देखना, एक तरीके से वहां पर निगरानी रखना। तो निगरानी रखने के लिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया है राजस्थान के डिपार्टमेंट ऑफ IT एंड C ने। उसको ई गवर्नेंस जो नेशनल अवार्ड है 2020 उसमें सिल्वर अवार्ड मिला है। तो ये हो गया हमारा अभी तक ई गवर्नेंस से संबंधित कौन कौन से हमारे पोर्टल्स हैं, वो पोर्टल कैसे दिखते हैं और इन पोर्टल के बारे में आपको पढ़ना है। ये पोर्टल आपको खोल के देखना है, इनमें कौन कौन सी जानकारियां उपलब्ध हैं वो सब आप देखेंगे। और अवार्ड्स कौन कौन से दिए जाते हैं, नेशनल अवार्ड्स ई गवर्नेंस को लेकर, वो अभी हमने देखे। और इसके बाद में हम चर्चा करते हैं ई गवर्नेंस डिजिटल पोर्टल्स की, एक एक करके, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से ई गवर्नेंस पोर्टल्स हमारे पास उपलब्ध है। पहला जो पोर्टल है वो है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर एक बहुत ही बढ़िया पोर्टल है सिटीजन्स के लिए, और इसमें आप अपने जो, देखिए लॉकर का मतलब होता है जहां पर हम अपने कोई कीमती सामान को सुरक्षित रख सकें, और डिजी का मतलब है डिजिटल। तो जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, उन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित तरीके से हम जहां रख सकते हैं उस पोर्टल को हम कहते हैं डिजी लॉकर। तो केंद्र सरकार ने, ये केंद्र सरकार का एक पोर्टल है, गवर्नमेंट का पोर्टल है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने हमारे लिए एक ऐसा पोर्टल उपलब्ध करवा रखा है जहां पर हम अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जैसे कि 10वीं की मार्कशीट हो गई, 12वीं की मार्कशीट हो गई, और हमारा आधार कार्ड हो गया, हमारा वोटर ID कार्ड हो गया, हमारा गैस कनेक्शन का डॉक्यूमेंट हो गया, हमारा RC की कॉपी हो गई, इंश्योरेंस की कॉपी हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी हो गई इत्यादि, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर, मैरिज सर्टिफिकेट जो है, मनरेगा का जो जॉब कार्ड है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ इस लिस्ट में आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। तो SSC सर्टिफिकेट हो गया, हायर स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, और गवर्नमेंट ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, मनरेगा का जॉब कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के बिल हो गए, वाटर बिल हो गए, ये सारी, रेंट रिसिप्ट हो गई, ये सारे इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट जो हैं वो यहाँ पर अपने सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं। और समय समय पर केंद्र सरकार ये आदेश भी जारी करती है कि भाई आपको जो है डॉक्यूमेंट्स की कई बार हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं है, आप अपने सॉफ्ट कॉपी इस फॉर्म में अपने पास हमेशा रख सकते हैं और वक्त पड़ने पर आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा पोर्टल है, आप उसका उपयोग कीजिए। डिजी लॉकर जो है उसमें देखिए हमने अभी जैसे कि डिस्कस किया, वोटर ID कार्ड आप उसमें डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं, पैन कार्ड रख सकते हैं, BPL कार्ड रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स रख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप यहाँ पर अपलोड करके रख सकते हैं। क्लाउड ऐसा समझिए कि एक इंटरनेट होता है, इंटरनेट में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को या इन चीजों को बहुत ही सुरक्षित तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपको आवश्यकता होती है आप वहां से उनको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा पोर्टल है वो है mygov.in।
ये सारे पोर्टल आपको एक एक करके खोलने हैं, इनको पढ़ना है, इनके ऊपर कौन कौन सी जानकारी आपके लिए उपलब्ध है वो आपको देखनी है, और कौन कौन सी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध है उन सब सुविधाओं के बारे में आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो ये सब और याद भी रखना और इनको यूज भी करना है आपको इन पोर्टल्स को। तो जो हमारा दूसरा पोर्टल है वो है mygov.in। mygov.in में आप जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि नागरिकों को एंगेज करने के लिए बनाया गया है, किसमें गवर्नेंस थ्रू ए डिस्कस डू एंड डिसेमिनेट अप्रोच के तहत। यानी आप इसमें अपने सुझाव दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा या ये जो आपका निर्णय भारत सरकार लेने जा रही है उस निर्णय पे आपका क्या मत है। इन सब चीजों के बारे में आप अपने विचार इस पोर्टल पे रख सकते हैं। तो बेसिकली नागरिकों को सरकार में भागीदारी देने के लिए mygov.in पोर्टल लाया गया है। आप अपने सुझाव इस पे ज्यादा से ज्यादा दें और गवर्नेंस जो है सरकार जो है उसमें अपनी भागीदारी को निभाएं। तीसरा जो पोर्टल है वो है ई-साइन फ्रेमवर्क। ई-साइन फ्रेमवर्क देखिए आजकल आपने भी कई बार यूज किया होगा। कई वेबसाइट होती हैं जो कि आधार के द्वारा जो है ऑथेंटिकेशन करती हैं। आपके जो आधार कार्ड है उसमें जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपके पास एक ओटीपी आता है। वो ओटीपी आप वेरिफिकेशन कोड के तहत आप उसको यूज करते हैं, के तौर पे आप उसको यूज करते हैं। तो आधार कार्ड जो है वो ई साइन जो है यानी इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर के लिए आपका एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। आप उस पे इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये डॉक्यूमेंट मेरे द्वारा ही साइन किया हुआ है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव केंद्र सरकार और भारत सरकार द्वारा लिया गया है। तो चौथा जो आपका पोर्टल है वो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, scholarships.gov.in। ये इसका लिंक है, scholarships.gov.in ये इसका लिंक है। इस पे ये जो आपका पोर्टल लॉन्च किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो स्कॉलरशिप की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए किया गया है। इसमें जो है आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और जो इसी पोर्टल के द्वारा जो है स्कॉलरशिप मिलती है और लोगों को बच्चों को दी जाती है। ये सारे काम जो है वो इसी पोर्टल के द्वारा होते हैं। पहले मान लीजिए आपको पता ही नहीं चल पाता होगा कि स्कॉलरशिप कौन कौन सी और कहाँ मिल सकती है और आप कैसे उन स्कॉलरशिप का जो है उपयोग कर सकते हैं, आप इन स्कॉलरशिप का जो है बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ये वेबसाइट ऐसी है जहां पर जितनी भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है उन सब की जानकारी आपको इस सिंगल पोर्टल पे मिल जाती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस पोर्टल को देखें, रेगुलर देखते रहें और जो भी आपसे संबंधित स्कॉलरशिप वहां पर उपलब्ध है आप उनका भरपूर जो है उपयोग में लें, उनके लिए बेनिफिट लें और रेगुलरली इस पोर्टल को आप चेक करते रहें। तो ये हमारा हो गया ई गवर्नेंस से संबंधित कुछ पोर्टल्स। और भी बहुत सारे पोर्टल्स हैं, तो आपको एक वन बाय वन करके सारे पोर्टल्स देखने हैं और उनके संबंधित जो भी आपसे सिटीजन से नागरिकों से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं आपको उनको एक्सप्लोर करना है, आपको उनको देखना है और अपने नोटबुक में उनको नोट करना है। और अगर आपको कोई समस्या हो, डाउट हो तो आप जरूर बताएं, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज तब तक के लिए धन्यवाद।